आज हम एक बहुत बड़े, एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी सोच जो हमारी पूरी सभ्यता को एक नए सिरे से जोड़ने और खासकर ग्लोबल साउथ में जो छिपी हुई क्षमता है उसे बाहर लाने का एक रास्ता दिखाती है। 50 ट्रिलियन डॉलर्स। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पैसा कहीं से कमाना नहीं है? क्या हो अगर ये दौलत पहले से ही मौजूद है, बस एक ताले में बंद है और हमें सिर्फ चाबी ढूंढनी है उसे अनलॉक करने के लिए? बस यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो इस पूरे आइडिया की तह तक जाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे प्लैनेट की कितनी बड़ी क्षमता है जो अभी तक बंद पड़ी है। फिर हम उन 4 डिजिटल पिलर्स को समझेंगे जो इस बदलाव की नींव बनने वाले हैं। इसके बाद हम सीधे उस 50 ट्रिलियन डॉलर के सवाल पर आएंगे कि भाई ये अनलॉक होगा कैसे। फिर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है रिवर्स सर्वेलेंस, उसे समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सबसे दुनिया में पावर की जो पूरी ज्योमेट्री है वो कैसे बदल सकती है। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। वो कौन सी जड़ है जिसे हमारा सोर्स मटेरियल पकड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से असली दिक्कत रिसोर्सेज की कमी है ही नहीं। असली मुद्दा है क्लैरिटी और एक्सेस का, मतलब पहचान और पहुंच का। आज दुनिया में अरबों लोग हैं जो इकोनॉमिकली, मतलब आर्थिक रूप से एक तरह से अदृश्य हैं, इनविजिबल हैं। क्यों? क्योंकि न तो वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं, न उनके पास कोई पक्की डिजिटल पहचान है और ना ही इंटरनेट तक उनकी पहुंच है। तो उनकी जो असली काबिलियत है, जो उनका पोटेंशियल है, वो एक तरह से फंसा हुआ है, फ्रोजन है। और इस इनविजिबिलिटी का एक सीधा नतीजा देखना हो तो ये आंकड़ा देखिए। कई डेवलपिंग देशों में 60% से भी ज्यादा कोर्ट केस सिर्फ और सिर्फ जमीन के झगड़ों पर होते हैं। सोचिए, 60%। वजह सीधी सी है, मालिकाना हक के रिकॉर्ड्स ही साफ नहीं हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे जस्टिस सिस्टम पर यह कितना बड़ा, कितना भारी बोझ है। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी गहरी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? खैर, सोर्स मटेरियल इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। एक ऐसी नींव जो 4 आपस में जुड़े हुए टेक्नोलॉजिकल पिलर्स पे टिकी है। और ये 4 पिलर्स एक के बाद एक लेयर की तरह काम करते हैं। ये इस नए सिस्टम की बुनियाद है। पहला है यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस, दूसरा यूनिवर्सल डिजिटल आइडेंटिटी, तीसरा यूनिवर्सल डिजिटल बैंकिंग और चौथा, जो शायद सबसे अनोखा है, वो है रिवर्स सर्विलांस। तो सबसे पहले पिलर की बात करते हैं, यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस। इसका मतलब है कि इंटरनेट दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। कल्पना कीजिए कि स्टारलिंक और वनवेब जैसे सैटेलाइट नेटवर्क्स की मदद से इंटरनेट उतना ही आम हो जाए जितनी हवा। मतलब कोई डिजिटल डिवाइड बचे ही नहीं। हर कोई, बिल्कुल हर कोई ऑनलाइन हो। अब जब सब ऑनलाइन आ गए तो दूसरा पिलर आता है पहचान का, यूनिवर्सल डिजिटल आइडेंटिटी। इसका आइडिया भारत के आधार सिस्टम से काफी मिलता जुलता है। एक ऐसी बायोमेट्रिक डिजिटल आईडी जो ग्लोबल हो, दुनिया में कहीं भी काम करे। इससे होगा ये कि हर इंसान की एक वेरीफाइड, एक पक्की डिजिटल पहचान होगी। वो सिर्फ डेटा में एक नंबर नहीं रहेगा, बल्कि सिस्टम का एक एक्टिव हिस्सा बन जाएगा। अब कनेक्टिविटी हो गई, पहचान भी मिल गई, तो तीसरा पिलर आता है पैसों का, यूनिवर्सल डिजिटल बैंकिंग। ये पिलर पैसे को, मनी को एक फिजिकल चीज से बदलकर सिर्फ इंफॉर्मेशन बना देता है। सोचिए एक ऐसी कैशलेस दुनिया के बारे में जहां डिजिटल वॉलेट्स हों और पैसे भेजने का कोई चार्ज ही ना लगे, मतलब जीरो कॉस्ट ट्रांसफर। ये सिस्टम ट्रेडिशनल बैंकों की जो मोनोपोली है उसे तोड़ देगा और सही मायने में हर एक इंसान को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ देगा। ठीक है, तो ये 3 पिलर्स तो समझ आ गए, इंटरनेट, आइडेंटिटी और बैंकिंग। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सबसे वो 50 ट्रिलियन डॉलर्स कैसे अनलॉक होंगे? चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये जो 50 ट्रिलियन डॉलर हैं, ये कोई नई दौलत नहीं है जिसे हमें बनाना है। नहीं, ये पैसा, ये वैल्यू पहले से ही दुनिया में मौजूद है। ये तो बस हमारे पुराने टूटे फूटे सिस्टम में फंसी हुई है, फ्रोजन है। तो मकसद नए नोट छापना बिल्कुल नहीं है। मकसद है उस लॉक्ड वैल्यू को, उस फंसी हुई संपत्ति और इंसानी क्षमता को आजाद करना। अच्छा, तो ये वैल्यू अनलॉक होगी कैसे? इसके कई लेवल हैं। जब हर कोई डिजिटली जुड़ जाएगा तो वो सीधे सीधे मार्केट का हिस्सा बन जाएगा, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर। जब जमीनों के सारे रिकॉर्ड्स डिजिटल हो जाएंगे तो सोचिए कितना बड़ा कोलैटरल बेस तैयार हो जाएगा लोन के लिए। जब सरकार का हर काम शीशे की तरह साफ होगा तो करप्शन और पैसों की लीकेज अपने आप कम हो जाएगी।
और सबसे बड़ी बात, जब लोगों को आसानी से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट मिलेगा तो छोटे छोटे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे एक विस्फोट सा होगा। अब तक जो हमने बात की वो तो सिर्फ नींव थी। अब आते हैं इस विजन के सबसे सबसे दिलचस्प और शायद सबसे क्रांतिकारी आइडिया पर, वो चौथा पिलर जो पावर और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के पूरे खेल को ही पलट कर रख देता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है रिवर्स सर्विलेंस। अब तक हमने क्या देखा है? सर्विलेंस का मतलब होता है सरकार का अपने नागरिकों पर नजर रखना, लेकिन रिवर्स सर्विलेंस इसका ठीक उल्टा है। यहां नागरिक सरकार पर नजर रखेंगे। सोचिए, निगरानी का कैमरा 180 डिग्री घूम जाएगा। पर सवाल है, ये काम करेगा कैसे? बहुत सिंपल तरीके से। सरकार जो भी पब्लिक का पैसा खर्च करेगी, उसका हर एक डॉलर, हर एक रुपया एक पब्लिक लेजर पर ट्रैक होगा। कोई भी देख सकता है। पार्लियामेंट में कौन सा नेता किस बिल पर क्या वोट दे रहा है, वो सब रिकॉर्ड होगा और सबके लिए विजिबल होगा। इलेक्शन में किसे कहां से कितना चंदा मिला, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। इसका नतीजा क्या होगा? राजनीति सिर्फ पावर का खेल नहीं रहेगी, बल्कि परफॉर्मेंस का एक डेटा ड्रिवन मैदान बन जाएगी। और जब जवाबदेही इस लेवल पर आ जाएगी तो ये सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पावर के समीकरण को बदल कर रख देगी। सोर्स मटेरियल इसे बहुत खूबसूरती से कहता है, अ न्यू जियोमेट्री ऑफ पावर। इस नई जियोमेट्री को ऐसे समझिए, जो पुरानी पावर थी वो किस चीज पर आधारित थी? सरहदों पर, बॉम्ब्स पर और बड़े बड़े बैंकों पर, है ना? लेकिन ये जो नई पावर होगी उसकी बुनियाद बिल्कुल अलग होगी। वो टिकी होगी डेटा की इंटेग्रिटी पर। मतलब आपका डेटा कितना सच्चा और भरोसेमंद है और आपका नेटवर्क में पार्टिसिपेशन कितना मजबूत है। और ये चीज ग्लोबल साउथ के देशों के लिए, मतलब विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त मौका खोलती है। वो चाहें तो पुरानी इंडस्ट्रियल एज की भारी भरकम व्यवस्थाओं को लीपफ्रॉग कर सकते हैं, मतलब एक लंबी छलांग लगा सकते हैं। और बेहतर ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस के दम पर इस नई डिजिटल दुनिया में लीडर की भूमिका निभा सकते हैं। यही है डिजिटल सॉवरेनिटी का असली मतलब। तो आखिर में ये पूरा विजन कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है। सोर्स मटेरियल इसे एक चॉइस, एक विकल्प की तरह हमारे सामने रखता है और हमें एक बहुत ही अहम और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल यह है कि इस सब को करने के लिए जो टूल्स चाहिए वो तो हमारे पास आज भी मौजूद हैं। असली सवाल तो यह है कि हम इन टूल्स का इस्तेमाल कुछ गिने चुने लोगों को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए करेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पावर करने के लिए।